चलिए हम अब त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्न हल करेंगे जैसे कोई एक मकान है और दूसरी जो है मीनार है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। नहीं, इसका चित्र जो है मकान इस तरीके से और उसके बाद जो है मीनार इस तरीके से चित्र इसके बने। एक बार उन्नयन कोण यहाँ से और एक बार उन्नयन कोण यहाँ से लिया गया है। ये देखिए हमने चित्र बनाया। एक मकान 10 मीटर ऊंचा है, ये मकान 10 मीटर ऊंचा है। यदि x मीटर की दूरी से किसी मीनार का मकान की छत से उन्नयन कोण 30 व मकान के आधार से उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आप ऐसे देखेंगे भाई, इसमें हमने ये बना लिया मकान की ऊंचाई 10 मीटर, ये 10 मीटर के बराबर होगी। ये मकान का छत हो गई और ये मकान का आधार हो गया। मकान की छत से उन्नयन कोण 30 बना और यहाँ से उन्नयन कोण 60 बना। ये पूरी ऊंचाई को हमने h माना। यदि ये 10 है तो ये बचा h माइनस 10। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज हुए, एक छोटा वाला त्रिभुज DEC पहला, दूसरा समकोण त्रिभुज बनता है AB और C। तो चलिए हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चित्र में AD मकान की ऊंचाई, BC कहाँ बिंदु देखिए B और C, ये जो है h मीटर मीनार की ऊंचाई। BC h मीटर मीनार है, छत से 30 व आधार से 60 अंश का कोण बनता है। तो h का मान ज्ञात कीजिए। h का मान, इसका मतलब ये पूरी मीनार की ऊंचाई। चलिए भाई, एक समकोण त्रिभुज ए, एक समकोण त्रिभुज ए। तो हम छोटे वाले समकोण त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज DEC में 30 दिया हुआ है, तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो हमने लिखा भाई tan 30 बराबर h माइनस 10, क्योंकि ये भाग जो है h माइनस 10 है और ये आधार x है। तो ये tan 30 का मान 1/3 h माइनस 10 बटे x, इसका ये गुणा होने पे भाई ये x हो गया और ये कोष्टक लगा दिया हमने करने में 3 h माइनस 10, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए समकोण त्रिभुज, बड़े वाले समकोण त्रिभुज AB और C, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो tan 60 बराबर यहाँ से यहाँ तक h बटे x, tan 60 का मान करने में 3, तो x बराबर हो गया h बटे करने में 3। तो आप देखेंगे समीकरण 1 में भी यहाँ x है, समीकरण 2 में भी x है, समीकरण 1 और 2 की तुलना से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी x, हमने इसको बराबर कर लिया इस वाले भाग को और इस भाग, यहाँ से हमने ये 3 ये गुणा किया तो ये 3 हो गया h माइनस 10। इस कोष्टक को तोड़ा, 3h माइनस 30 बराबर h, h को यहाँ पे माइनस किया, ये इधर गया 30, इसमें घटा दिए, ये हो गया 2h बराबर 30, h बराबर 30 बटे 2 15 मीटर। इस तरीके से इस मीनार की ऊंचाई हमें 15 मीटर प्राप्त हुई। इस तरीके से मकान यदि आता है या मीनार है, हम अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन में हम जो है इस मकान से एक तो उन्नयन बनाएंगे, दूसरा अवनमन कोण बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे इसे आप अगले क्वेश्चन में देखेंगे। एक उन्नयन कोण बना और दूसरा अवनमन कोण बना। चलिए, एक मकान 8 मीटर ऊंचा है। चलिए, ये मकान 8 मीटर ऊंचा है। यदि छत से किसी मीनार का उन्नयन कोण 60 देखा गया, ये 60 देखा गया, और मीनार के आधार का यानी इसी छत से मीनार के आधार का अवनमन कोण जो है 30 देखा गया, ये 30, तो ये कांतर कोण हो गया। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो भाई चित्र में AB ये मकान है, अब उसके बाद CD ये मीनार है। तो यदि AB 8 है तो A भी 8 हुआ। अब पूरी ऊंचाई को हमने h मान लिया, यदि ये 8 हुआ तो बचा h माइनस 8। ये हो गया भाई त्रिभुज। तो ये मकान और ये मीनार, एक उन्नयन कोण
और दूसरा अवनमन कोण देखा गया है। तो अब देखिए भी किस तरीके से एक समकोण त्रिभुज आपने यहाँ बनाया, दूसरा समकोण त्रिभुज यहाँ बनाया। चलिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज में लेते हैं। चलिए पहला समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ए बी सी में ये 33 बराबर, क्योंकि ये भुजा दी गई और ये भुजा, ये लंब और आधार का अनुपात, तो हमने लिखा 33 बराबर 8/x। 33 का मान 1/3, तो 8/x, ये x हो गया, तो 8/3 हो गया, ये समीकरण एक बार। चलिए अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज ए ई डी, ये जो इसकी ऊंचाई जो है h-8 है और ये जो है x। तो ए ई डी में tan 60 बराबर लंब h-8 और ये आधार ये x हो गया। tan 60 का मान करने में 3, तो h-8/x, इसका इसमें गुणा हो गया है, ये हो गया भी x करने में 3, तो ये करने में 3 आ गया, x या h-8। अब यहाँ भी x, यहाँ भी समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना से, तो जब तुलना करेंगे तो ये भाई 8 करने में 3 है, लिख दिया, और ये दूसरा मान h-8 करने में 3 है, इसको लिख दिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, करने में 3 करने में 3 हो गया, 8 3 24, h-8, तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया, 24 + 8 बराबर ये h हो गया, तो h बराबर ये हो गया 32 मीटर। इस तरीके से हमने सरल विधि से जो है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम त्रिकोणमिति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। एक भवन बन रहा है, यदि उसके आधार से 120 मीटर दूरी से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, भवन को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 हो जाए। चलिए भाई, ये बी और सी भवन है जो निर्माणाधीन है, यानी निर्माण का कार्य हो रहा है, तो यहाँ से इसका कोण 45 और आधार से 120 मीटर दूरी पर। अब भवन को इस कितना निर्माण और किया जाए कि उसका उन्नयन कोण 60 बन जाए। तो भी हमने ये बी सी x मान लिया और इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया, तो यहाँ से उन्नयन कोण 45 और यहाँ से ये उन्नयन कोण हुआ भाई 60। चलिए एक समकोण त्रिभुज ये हुआ और दूसरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ये हुआ। मान लिया भवन के h मीटर ऊंचा बनाना है, h मीटर ऊंचा बनाना है और बनाया जाए। आधार ए बी बराबर 120 मीटर, बी सी x मीटर, तो इसमें समकोण त्रिभुज एक ये हुआ, दूसरा समकोण त्रिभुज ए हुआ। चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में 45 बराबर x/120, tan 45 बराबर x/120, tan 45 का मान 1 हो गया, ये तीरे गुणा किया 120 बराबर x, ये समीकरण 1 हो गया। अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी, tan 60 h प्लस x या x प्लस h बटे आधार 120, tan 60 का मान करने में 3 हुआ, ये 120 x प्लस h इधर गुणा हो गया, 120 करने में 3 बराबर ये हो गया x प्लस h। हमें h का मान चाहिए तो हम इसको इस तरफ लेकर आए, यहाँ पे आए तो ये हो गया माइनस। अब हमें देखिए x का मान समीकरण 1 में पता है, x बराबर जो है 120 मीटर है, तो x यहाँ पे हमने यहाँ पर रख दिया, 120 रख दिया, 120 यहाँ पे, 120 यहाँ पे, तो 120 कॉमन हो गया, करने में 3 माइनस 1, करने में 3 का मान है 1.732, 1.732 को यहाँ पर रख करके माइनस 1 से घटाया तो 0.732, 120, इसका यदि गुणा करते हैं तो आता है 87.84 मीटर। इसका मतलब इस भवन को 87.84 मीटर और ऊंचा बनाया जाना चाहिए, तो जिससे उसका उन्नयन कोण हो जाएगा 60। चलिए अब कुछ त्रिकोणमिति के सिद्ध वाले सरल प्रश्नों को हल करते हैं। एक मीनार किसी बिंदु से
ए मात्रक दूरी पर है, यानी ए मीटर दूरी पर है, वहां से कोण थीटा बन रहा है। कुछ चलने के पश्चात कोण 90 माइनस थीटा बनता है, जिसका आधार से दूरी बी है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h बराबर करने में ए बी है। चलिए हमने एक मीनार बना दिया भाई BCH मीटर। अब देखिए भी ए यदि कोण थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब दोनों कोण कोटि पूरक होने चाहिए। यदि ये 30 है तो ये 60 हो, यदि ये 45 है तो ये भी 45 हो, यदि ये 60 है तो ये 30 हो, यदि 30 है तो ये सारे नहीं, दोनों का योग 90 होना चाहिए। यहाँ से इसकी दूरी a है और यहाँ से इसकी दूरी b है और ये ऊंचाई h है। तो एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया। अब हमको h का मान ज्ञात करना है। तो चित्र में ए बी एच मात्रक ऊंचाई है, ए बी बराबर a, उसके बाद डी बी बराबर b है। तो चलिए भाई एक समकोण त्रिभुज ये हुआ और ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज जो है 2 हुआ। तो समकोण त्रिभुज हम चलते हैं छोटे वाले में, DBC समकोण त्रिभुज DBC। तो DBC tan 90 माइनस थीटा h बटे b tan 90 माइनस थीटा, ये cot थीटा हो गया h बटे b, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब बड़े त्रिभुज में चलते ABC में इसको थीटा माना, tan थीटा बराबर h बटे, यहाँ से दूरी a हो गई, a मान लिया h बटे, तो ये भी समीकरण 2 हो गया। अब पक्षों का गुणा, क्योंकि यहाँ काट है tan है, दोनों पक्षों का गुणा करने पर इधर पक्ष का इधर से गुणा करिए, इधर पक्ष का इधर से गुणा, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर h बटे b गुणे h बटे a, ये हो गया h स्क्वायर, ए बी बराबर tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल 1 हो गया, तो ए बी बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर करने में ए बी। देखिए भाई इसका अनुप्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं, यदि 30 है ये 60 है, यदि दोनों कोटि पूरक है, मान लिया ए यहाँ से मीनार की दूरी, आधार से दूरी 50 मीटर और यहाँ से दूरी जो है 20 मीटर है। तो यदि ये कोण 30 है, ये 60 है, तो दोनों कोटि पूरक है, तो h बराबर ए बी 50 20, ये हो गया 1000। 1000 को हम 100 गुणे 10 लिख सकते हैं, 100 का वर्गमूल हो गया 10, करने में 10, करने में 10 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे 3.25 के लगभग आएगा, तो इसमें गुणा कर दोगे 32.5 मीटर, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से हम कोटि पूरक संबंध ज्ञात करके, इस सूत्र का प्रयोग करके हम सटीक मान ज्ञात कर सकते